अस्सलाम वालेकुम। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो वैक्यूल, जो कि चैप्टर नंबर 3 का एक लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट ईयर से रिलेटेड। फिर हम इसको आगे चलकर किंगडम एनिमेलिया हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए चले हम स्टार्ट करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम वैक्यूल जो पढ़ना चाह रहे हैं कि वैक्यूल है क्या। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है और इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होता है सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पर दो सेल्स बनाए हैं। ये जो मैंने राउंड सा सेल बनाया हुआ, लेट सपोज हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये कौन सा सेल है, एनिमल सेल। और ये कौन सा सेल है, लेट सपोज प्लांट सेल। अब प्लांट सेल के अंदर ये एक वैक्यूल नजर आ रहा है, ये छोटे छोटे से वैक्यूल एनिमल सेल्स के अंदर है। तो इन वैक्यूल के बाहर मेम्ब्रेन होता है, उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो जब यहाँ पर क्या है, और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है, तो जब भी मैंने यहाँ पर लिखा है इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। और वैक्यूल जो है बेसिकली वो एक ऑर्गेनल है। आप ऑलरेडी जानते हैं ऑर्गेनल हम किसको कहते हैं, जिस स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद होता है, तो उस स्ट्रक्चर को बेसिकली हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनल कहते हैं। तो आपने याद रखना है कि वैक्यूल क्या है, एक ऑर्गेनल है, क्योंकि इसके बाहर मेम्ब्रेन होता है और उस मेम्ब्रेन को हम बेसिकली क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। नाउ फिर अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो ये प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में थोड़ा सा फर्क है। लेट सपोज ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल में आप देख रहे हैं वैक्यूल छोटे छोटे हैं, लेकिन एक नहीं है, बहुत सारे हैं। जबकि प्लांट सेल में आप देख रहे हैं एक वैक्यूल है, लेकिन साइज में बहुत बड़ा सा है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखा हुआ है कि एनिमल सेल कंटेन मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। एनिमल सेल्स के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर सिर्फ एक वैक्यूल होता है, एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल भी कहते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, एनिमल सेल के अंदर तो वैक्यूल छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं, लेकिन लेट सपोज प्लांट सेल जब छोटा होता है ना, लेट सपोज हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक प्लांट सेल है, लेकिन जब प्लांट सेल जब छोटा होता है ना, तो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स भी ना छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं। लेकिन जैसे ही प्लांट सेल बड़ा होता है, मिच्योर होता है, तो मिच्योर होने के बाद सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स आपस में मिलकर एक लार्ज वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपने याद रखना है कि जब प्लांट सेल छोटा होता है साइज में, तो उसके अंदर वैक्यूल्स बहुत सारे छोटे छोटे से होते हैं। लेकिन जब प्लांट सेल बड़ा हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, तो मेच्योर होने के बाद सारे वैक्यूल्स आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, और फ्यूज्ड होने के बाद एक बड़े से वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। उसको हम कहते हैं लार्ज वैक्यूल या सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। तो आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है अपने एमडी कैट से रिलेटेड। नाउ देखें, अगर हम टाइप्स ऑफ वैक्यूल की बात करते हैं ना, तो वैक्यूल के तीन मेजर टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं लाइटिक वैक्यूल या सेंट्रल वैक्यूल कहलाते हैं, यानी कि प्लांट के अंदर जो बड़ा सा एक वैक्यूल होता है उसे हम लाइटिक वैक्यूल भी कहते हैं या सेंट्रल वैक्यूल भी कहते हैं। दूसरे टाइप का नाम है फूड वैक्यूल, और तीसरे टाइप का नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं। अब आप ऑलरेडी जानते हैं कि प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम एब्सेंट होता है, इसको हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो आपने यहाँ पर याद रखना है कि प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम एब्सेंट होता है। तो लाइसोसोम जैसा काम कौन कर रहा होता है प्लांट सेल के अंदर, उसका वैक्यूल कर रहा होता है। तो जब भी उसके वैक्यूल को हम लाइटिक वैक्यूल भी कहते हैं या सेंट्रल वैक्यूल भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि सेंट्रल वैक्यूल या लाइटिक वैक्यूल फंक्शन एज लाइसोसोम इन प्लांट सेल्स, यानी कि प्लांट्स का जो वैक्यूल है वो लाइसोसोम जैसा काम करता है। जब भी उस वैक्यूल को हम लाइटिक वैक्यूल भी कहते हैं या सेंट्रल वैक्यूल भी कहते हैं। और आप जानते हैं कि लाइसोसोम का काम क्या, उसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट फूड पार्टिकल्स को क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नाउ देखें, अगर हम सेकेंड टाइप की बात करते हैं, दैट इज फूड वैक्यूल। आपको फूड वैक्यूल बेसिकली एनिमल सेल्स में मिलेगा। फूड वैक्यूल एनिमल सेल्स में मिलेगा आपको, और इसके अंदर फूड स्टोर्ड हुए हुए रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बना रखा है, एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर ये वैक्यूल था, वैक्यूल के अंदर क्या हुआ हुआ है, स्टोर फूड स्टोर हुआ हुआ है, जो कि आगे चलकर डाइजेस्ट होगा और सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो उस वैक्यूल को हम बेसिकली क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल कहते हैं। अब थर्ड टाइप है, दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, एक ऐसा वैक्यूल होता है जिसके अंदर बेसिकली वाटर, सॉल्ट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं। और ये भी आपको कहाँ पर मिलेगा, एनिमल सेल्स के अंदर। यानी कि एक ऐसा वैक्यूल जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट हो, वाटर हो, सॉल्ट्स हो और डिफरेंट चीजें मौजूद हो, तो उस वैक्यूल को बेसिकली हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की अगर हम बात करते हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में इन प्लांट्स के अंदर। ऑस्मो रेगुलेशन हम किसे कहते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है
वाटर और सॉल्ट्स का कंट्रोल होना क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। यानी कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में। लेट सपोज मिसाल के तौर पर कंसिडर कर लेते हैं ये एक सेल है, ये एक सेल है। अब इस सेल के अंदर लेट सपोज मुसलसल वाटर एंटर हो रहा है, मुसलसल वाटर एंटर हो रहा है। तो वाटर अंदर आ रहा है, सेल के अंदर वाटर ज्यादा हो रहा है, तो ये वाटर बेसिकली सेल के अंदर आने के बाद कहाँ चला जाता है? वैक्यूल के अंदर चला जाता है। कौन से वैक्यूल के अंदर आ गया? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर। अब ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है इसका साइज क्या हो गया? बड़ा। अब चूंकि इसके अंदर क्या मौजूद है? वाटर। अब ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है ना, इसके कैनाल्स मौजूद होते हैं और बीच में एक सुराख होता है जिसको हम कहते हैं डिस्चार्ज कैनाल। क्या कहते हैं? डिस्चार्ज कैनाल। जब ये वैक्यूल साइज में बड़ा हो जाता है, जो डिस्चार्ज कैनाल होता है ना, ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट हुआ हुआ रहता है। तो जैसी वाटर की अच्छी खासी क्वांटिटी इस वैक्यूल के अंदर आ जाती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से इसके अंदर जितने भी वाटर है ना, वो सारे कहाँ पर चले जाते हैं? बाहर। तो इस तरह सेल बस्ट नहीं होता, सेल अपनी जो वाटर की रेगुलेशन है उसको कंट्रोल करके रखता है। और जब ये वाटर निकल जाता है बाहर तो ये साइज में क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो आपने याद रखना है कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर वाटर, सॉल्ट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर होते हैं और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम होता है एनिमल सेल के अंदर किसको कंट्रोल करना? ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? अ मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोलिंग वाटर एंड सॉल्ट कंटेंट्स। वाटर एंड सॉल्ट्स कंटेंट्स का कंट्रोल होना बेसिकली क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन। लेट सपोज मैंने बताया कि लेट सपोज कंसिडर कर लेते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के ये किनारे हैं जिसको हम कहते हैं कैनाल्स और बीच में एक सुराख होता है जिसको हम कहते हैं डिस्चार्ज कैनाल। अब लेट सपोज सेल के अंदर मुसलसल वाटर एंटर हो रहा है, तो वाटर एंटर होने के बाद कहाँ चला जाता है? वैक्यूल के अंदर। कौन से वैक्यूल में आ गया? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में। अब जैसे ही अच्छा खासा एक अमाउंट जमा हो जाता है ना वाटर का, डिस्चार्ज कैनाल जुड़ा हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वाटर सारा कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। तो इस तरह सेल बस्ट नहीं होता, फटता नहीं है और वाटर की जो अमाउंट है वो क्या हो जाती है? रेगुलेट हो जाती है। नो, अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा ना हमारा जो बेसिकली टॉपिक है ना आपके फर्स्ट ईयर के बुक में भी, वो प्लांट वैक्यूल है, तो इसको हम जरा डिटेल में देख लेते हैं। लेट सपोज देखें ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर सबसे पहली बात कि न्यूक्लियस कहाँ पर होता है? साइड में। उसकी वजह क्या है कि मिच्योर प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल साइज में क्या होता है? बड़ा सा होता है। बड़े होने की वजह से वो क्या करते हैं? न्यूक्लियस को साइड में पुश कर देते हैं। जबकि एनिमल सेल का न्यूक्लियस सेंटर पे ही मौजूद है, क्योंकि इसके वैक्यूल छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं तो न्यूक्लियस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, तो न्यूक्लियस सेंटर पे ही है। आपसे पेपर में रीजन पूछ लेता है कि ये बता दो कि प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो साइड में क्यों मौजूद है और एनिमल सेल का न्यूक्लियस सेंटर में क्यों मौजूद है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल जरा बड़ा सा होता है तो वो न्यूक्लियस को साइड में पुश कर देता है। अब ये जो बड़ा सा एक वैक्यूल है ना, इसके बाहर जो मेम्ब्रेन है इसको हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। और मेम्ब्रेन के अंदर यानी कि वैक्यूल के अंदर मौजूद क्या होता है? सेल सैप। अब सेल सैप क्या चीज है? बेसिकली सोल्यूशन है। अब इस सोल्यूशन में क्या क्या मौजूद होता है? यानी कि इस वैक्यूल के अंदर क्या क्या मौजूद होता है? वाटर होता है, वेस्ट होता है, एंजाइम्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, आइंस, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। इन सब के मिक्सचर को हम बेसिकली क्या कहते हैं? सेल सैप। और ये सारे कहाँ पर मौजूद होते हैं? वैक्यूल के अंदर। और वैक्यूल के अंदर की जो पीएच होती है ना, वो ऑलमोस्ट 5.5 होती है, यानी कि एसिडिक पीएच होती है। आपने ये याद रखना है कि वैक्यूल के अंदर का जो पीएच होता है वो 5.5 यानी कि एसिडिक होता है। तो ये हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लिया। अगर हम फॉर्मेशन की बात करते हैं कि हाउ वैक्यूल फॉर्म, वैक्यूल प्लांट के अंदर बनता कैसे, तो हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है कि एंडोप्लाज्मिक रेडिक्यूलम छोटे छोटे से वेजिकल्स बनाता है। अब वो वेजिकल्स निकलने के बाद किसके पास जाते हैं? गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी उसको जरा मॉडिफाई करता है। अब गोल्जी बॉडी मॉडिफाई करके उस सारे वेजिकल्स को कहाँ निकाल दिया उसने? बाहर। ये सारे वेजिकल्स मॉडिफाइड होने के बाद बाहर निकल गए। अब ये सारे वेजिकल्स आपस में फ्यूज होते हैं, मिलते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं एक बड़े से स्ट्रक्चर में जिसे हम क्या कहते हैं? वैक्यूल। तो वैक्यूल की फॉर्मेशन आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटे छोटे वेजिकल्स बनाते हैं। वेजिकल्स गोल्जी बॉडी के पास जाता है, गोल्जी बॉडी उसको क्या करता है? जरा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने के बाद वो वेजिकल्स बाहर आते हैं, आपस में फ्यूज्ड होते हैं और मिलने के बाद क्या बन जाते हैं? वैक्यूल्स बन जाते हैं। नाउ अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं कि वैक्यूल का रोल क्या है, तो सबसे पहली बात आप देख रहे हैं कि वैक्यूल के अंदर वाटर, वेस्ट, एंजाइम्स, आइंस, प्रोटीन्स, लिपिड, ये सारी चीजें जमा हुई हुई हैं। तो इसको हम कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ दी सेल। यानी कि एक आमतौर पर छोटा सा स्टोर हाउस है सेल का, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स क्या होते हैं? स्टोर होते हैं।
अब एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन मेंटेन करता है टर्गर प्रेशर को। अब टर्गर प्रेशर क्या होता है, लेट सपोज प्लांट सेल के अंदर वाटर आ रहा है, तो वाटर आने के बाद एंटर कहां पर हो जाता है, वैक्यूल के अंदर। अब वैक्यूल के अंदर वाटर भरने की वजह से वैक्यूल टाइट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने की वजह से वो प्रेशर किस पर अप्लाई कर रहा होता है, प्लांट के सेल पर। तो ओवरऑल प्लांट का जो सेल है ना वो भी क्या हो जाता है, हार्ड। बस नहीं करता लेकिन हार्ड हो जाता है। आपको पता है कि प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल मौजूद होता है जो कि सपोर्ट करता है, तो सेल फटता नहीं है लेकिन सेल हार्ड हो जाता है। और हार्ड होने की वजह से क्या होता है कि ये सेल कहीं पर भी मौजूद होगा, जैसे पत्तों में, तो पत्तों को सीधा खड़ा करके रखेगा। इसकी एग्जाम्पल आप टायर और ट्यूब की ले सकते हैं कि टायर के अंदर जो ट्यूब है, जैसे ही आप एयर भरेंगे, जितना एयर भरेंगे वो क्या हो जाता है, हार्ड। और हार्ड होने की वजह से वो ओवरऑल पूरे टायर को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली मेंटेन कर रहे हैं टर्गर प्रेशर को, यानी कि वैक्यूल के अंदर वाटर आ रहा है, वाटर की वजह से वो हार्ड हो जा रहा है, और हार्ड होने की वजह से वो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है ग्रीन प्लांट्स। आमतौर पर आप क्या करें, पॉटेड प्लांट लें, यानी कि गमले में लगे हुए दरख्त को लें, आप धूप में थोड़ी देर छोड़ दें। जैसे ही उसके मिट्टी में से पानी खत्म होगा ना, तो आप देखेंगे पत्ते मुरझा जाते हैं। फिर आप उसमें पानी डालें गमले में, वो प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट के सेल तक आएगा, वैक्यूल के अंदर भरेगा, वैक्यूल दोबारा हार्ड हो जाएगा, पत्ते दोबारा सीधे हो जाएंगे। तो इट मीन्स प्लांट के अंदर छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं, लीव्स, फ्लावर्स, उन सबको खड़े रखने में, सपोर्ट करने में कौन रोल प्ले कर रहा है, बेसिकली वैक्यूल। नाउ अगर हम थर्ड फंक्शन की बात कर रहे हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया, सॉल्ट और वाटर के अमाउंट को क्या कर रहा है, बैलेंस, जिसको हमने ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ लिया कि सेल के अंदर मुसलसल लेट सपोज वाटर आ रहा है, वाटर को कौन स्टोर कर रहा है, वैक्यूल। जब अच्छा खासा अमाउंट ऑफ वाटर वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है, तो वैक्यूल उस वाटर को डिस्चार्ज कैनाल के थ्रू बाहर निकाल देता है ताकि सेल बस्ट ना हो, फटे ना। फिर अगर हम फोर्थ फंक्शन की बात करते हैं, स्टोर कर रहा है वेस्ट मटेरियल्स को, यानी कि सेल के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स आते हैं वो भी किसके अंदर जमा हो रहे होते हैं, बेसिकली वैक्यूल के अंदर। अब वैक्यूल के अंदर कुछ पिगमेंट्स भी स्टोर हो रहे होते हैं, और वो पिगमेंट्स बेसिकली मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी कि वैक्यूल के अंदर लेट सपोज कुछ पिगमेंट्स भी होते हैं, और वो पिगमेंट्स हेल्प करते हैं प्लांट को सेल्फ डिफेंस में। कैसे, बेसिकली पिगमेंट्स स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, कुछ बैड स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। जब भी कोई हर्बीवोरस एनिमल्स पौधे को खाने आता है तो उस स्मेल की वजह से उसको ऐसा लगता है कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, तो एनिमल उस प्लांट को नहीं खाता, छोड़ देते हैं। तो इट मीन्स वैक्यूल के अंदर पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स बैड स्मेल क्रिएट करता है, बैड स्मेल की वजह से वो जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, गाय बकरे, उनको नहीं खाते हैं, तो जिसकी वजह से प्लांट क्या हो जाता है, महफूज, यानी कि सेल्फ डिफेंस में भी हेल्प कर रहा है वैक्यूल। ना अगर हम नेक्स्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं, फूड भी रिजर्व कर रहे हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि वैक्यूल के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स मौजूद है, तो ये क्या है, बेसिकली फूड है। फूड रिजर्व करके रख रहा है, जब प्लांट को नीड होगी तो प्लांट उसको इजिली क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। लास्ट फंक्शन ब्रेक डाउन कर रहा है लार्ज मॉलिक्यूल्स का, जैसे मिसाल के तौर पर एनिमल्स के अंदर जो है फूड वैक्यूल मौजूद है। लेट सपोज ये रहा फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, फूड, और फूड वैक्यूल के साथ आकर लग जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स होता है, एंजाइम रिलीज करता है, वो एंजाइम फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो इट मींस फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड है उसको डाइजेशन करने में भी कौन हेल्प कर रहा है, वैक्यूल हेल्प कर रहा है। आई होप कि ये पूरा लेक्चर आपको क्लियर कट समझ में आया होगा। हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर नोट्स हासिल कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें ताकि इसकी रीच व्यूअर्स तक पॉसिबल हो सके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।